Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear friends and my followers and my subscribers, greetings for the day to all of you. दोस्तों आज जो हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक स्पेशल कंपनी है जिसका नाम है IOL केमिकल्स। इस कंपनी को हम लोगों ने 2018 में ही आइडेंटिफाई कर लिया था 95 रुपीज़ के लेवल पे, जिसकी हम लोगों ने रिसर्च रिपोर्ट इक्विटी 99 कंपनी से हम लोगों ने जो है दी थी मनी कंट्रोल के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी जाके चेक कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों ये जब हम लोगों ने 95 रुपीज़ पे इस IOL केमिकल को आइडेंटिफाई किया था उस वक्त हम लोगों ने इसका टारगेट प्राइस रखा था 175 रुपीज़, और फिर जब ये अटेन हो गया था तो हमने दोबारा इसका टारगेट बढ़ा के 250 रुपये रख दिया था। तब से लेके अभी तक हम लोग इसके कई बार जो टारगेट्स हैं उनको रिवाइज करते आ रहे हैं और आज इस लेवल पे ये कंपनी 400 के लेवल्स को पार कर चुकी है। अब बात आती है कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट क्या सही है इन लेवल्स पे, तो मैं आपको कंपनी की कुछ डिटेल्स यहाँ से बताना चाहूँगा। कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1986 में पंजाब में, और IOL केमिकल्स जो है वो इंडिया की एक लीडिंग जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये काफ़ी अच्छी बड़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर है ऑर्गेनिक केमिकल स्पेस में। ऑर्गेनिक केमिकल में कंपनी ने इथाइल एसीटेट की जो कैपेसिटी है वो 87,000 TPA की है, और आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो IBB बोलते हैं जो उसकी 12,000 मीट्रिक टन है। इंडिया में और ग्लोबल में करीबन 30% शेयर है MCL एसिटाइल क्लोराइड मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि यूज़ होता है रॉ मटेरियल आइब्रूफोन को बनाने के लिए। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर में ये IOL केमिकल्स वर्ल्ड की बिगेस्ट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है जो आइब्रूफेन बनाती है, टोटल कैपेसिटी जिसकी 12,000 TPA की है। ब्रूफेन जो है वो वर्ल्ड का फेमस ड्रग है, एक पेन किलर के रूप में हम लेते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, हम लोग ब्रूफेन लेते हैं और वर्ल्ड में इसको ग्लोबली कंज्यूम किया जाता है। ये एक API है। आज ब्रूफेन की जो टोटल ग्लोबल डिमांड है वो करीबन 35,000 से लेकर 36,000 TPA की है। इसमें से जो IOL केमिकल्स है वो 12,000 TPA खुद ही सप्लाई कर देता है, तो आप समझिए कितना बड़ा शेयर ये देता होगा। इसके अलावा भी कंपनी के पास में कई IPA हैं जिसमें जैसे कि मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, लैम्ट्रोजिन, उसके अलावा फिनोफाइब्राइड, क्लोपिडोग्रिल, बाइसल्फेट और भी कई सारी चीज़ें जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे करती है। IOL जो है वो एक वाइड प्रेजेंस रखती है थेराप्यूटिक कैटेगरी में, जैसे कि पेन मैनेजमेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंशन, एंटी कन्वल्सेंट्स और एट्सेट्रा। प्रेजेंटली अगर अभी की बात करें तो ये 6 API ऑलरेडी कमर्शलाइज कर चुकी है और आने वाले समय में ये 10 API और बनाएगी, जिसके डेवलपमेंट जो है वो एडवांस स्टेज में चल रही है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो कंपनी जो है इक्विटी जो कंपनी की है वो 57 करोड़ की है, उसके मुकाबले जो उनकी रिजर्व्स हैं वो 600 करोड़ रुपए के हैं। प्रमोटर का स्टेक जो है वो 42% का है, और अगर हम FIS की बात करें तो FIS के मार्च क्वार्टर में हमने जब देखा था तो 1.29% बढ़ गई थी इनकी इन्वेस्टमेंट, और करंटली ये 2.61% के हिस्सेदार हैं। कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम देखें मार्च 2017 की बात, जहां पे इनका टर्नओवर 193 करोड़ था और इनका पैट जो था वो 2 करोड़ का आ रहा था, तब से लेके अभी तक हर क्वार्टर में इनकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ती हुई नजर आई है। दिसंबर 2019 में कंपनी ने जो है सेल्स अपने दिए थे 511 करोड़ के, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया था वो 98 करोड़ का दिया था। देखिए कांस्टेंट वन साइडर ग्रोथ कंपनी ने दी है इन दीज ईयर। जो इन कंपनी ने जो इतने सालों में जो किया है वो अपनी डेट रिड्यूस करी है, और जो लास्ट ट्रांस पेमेंट था इन लोग का मार्च में, उसको उन्होंने प्री पे कर दिया है, और वो तकरीबन लोन का जो अमाउंट है वो 225 करोड़ का है। तो आप समझिए कि कंपनी जो है वर्चुअली डेट फ्री हो चुकी है। अगर हम लास्ट 12 से 13 महीनों की बात करें तो कंपनी ने 225 करोड़ डेट प्री पे किया है, और अगर हम बात करें 3 से 4 सालों की तो कंपनी हैज़ पेड टोटल डेट ऑफ रुपीज़ 450 करोड़, 450 करोड़ का डेट कंप्लीट पे कर चुका है। ये अभी IOL केमिकल्स एक डेट फ्री कंपनी है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन करते थे कि कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं पे करती इतना सारा अर्निंग्स होने के बावजूद। तो कंपनी ने मार्च में एक बहुत ही हिस्टोरिकल इंटरिम डिविडेंड दिया है 30% का। कंपनी जो है अब वो डिविडेंड लिस्ट में आ चुकी है,
उसके अलावा कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। आईओएल केमिकल्स एक अच्छे एक्सपेंशन मोड में चल रही है और जो एक्सपेंशन के लिए जो उन्हें पैसे की ज़रूरत है, कंपनी ने बोला है कि हम बाहर से बिल्कुल भी पैसा नहीं लेंगे, जितना भी पैसा लगेगा एक्सपेंशन में वो इंटरनल अक्रूटमेंट से लगेगा, अप्रूवल से लगेगा। अगर हम लास्ट 2 साल में बात करें तो कंपनी ने एक्सपेंशन किया है 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर, जो कि पूरा का पूरा इंटरनल अक्रूवल्स पे बेस्ड था। अगर हम लास्ट ईयर देखें तो प्रमोटर ने जो है वो 50 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ली थी शेयर्स की 205 रुपए के हिसाब से, जो कि एक काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हमें दिलाता है। और सारे पैरामीटर्स पे अगर हम बात करें, ओवरऑल पैरामीटर्स पे देखें और फंडामेंटल्स देखें कंपनी की, तो अभी जो स्टॉक है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हमें लगता है। इतनी बड़ी रैली जो कि 95 रुपीज़ से लेके 400 रुपये पे भी आ गई, उसके बावजूद कंपनी का जो पीई है अभी वो 6x पे चल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 69% की है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे फार्मा सेक्टर में। अगर हम आरओसी की बात करें तो वो 55% है, जिसपे कि बहुत ही कुछ कंपनीज इतना बड़ा आरओसी प्रोवाइड करती हैं। अगर हम कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करें तो वो अभी फ़िलहाल ही ब्रूफेन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है और जो आने वाली एपीआईज हैं उसमें बहुत अच्छी बड़ी वैरायटी रखती है। इसके अलावा वो नए केमिकल्स जो लेके आने वाले हैं वो भी आने वाले समय में आपको देखेंगे। और कंपनी ने हमें इन्फॉर्म किया है कि वो सॉर्बिटल 1770B को मैन्युफैक्चर करने वाली है और 10 नए एपीआई लाने वाली है, जिसमें फॉलिक एसिड भी एक आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये कंपनी जो है वो दैट इज़ ओनली मेकिंग वन प्रोडक्ट, एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है। यही रीज़न है कि ये हायर वैल्यूएशंस इसको नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो कमिंग डेज में आने वाले समय में कंपनी जो है मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने वाली है और एक चूँकि डेट फ्री स्ट्रक्चर है कंपनी का और डिविडेंड पे आउट भी कंपनी दे रही है, तो हमें लगता है कि ये कंपनी जो है हायर वैल्यूएशंस बहुत जल्दी अटेन करेगी। धीरे धीरे अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो वो उसमें भी हमें बढ़त आती हुई दिखी है और चूँकि एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। और अब हमें लगता है कि ये जो कंपनी है वो अभी इस समय पे अंडर वैल्यूड है और इस साल कंपनी ने करीबन 65 EPS का क्लॉक किया है। अब अगर हम बात करें आने वाले समय की तो कंपनी ने ऑलरेडी 25% बढ़त की यहाँ से टारगेट सेट कर रखे हैं। चाइना जो आप सब लोग जानते होंगे 75 to 80% का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है एपीआई में, वो अब इस कोविड-19 सिचुएशन के बाद में जो है इंडिया के पास में वो मार्केट शेयर आने वाला है, जो कि 20 से 25% का होता है, जो कि चाइना के पास था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो इंडिया में एपीआई सेगमेंट को मिलेगा, जिसका आईओएल एक हिस्सा है। अभी जो शेयर है वो अवेलेबल है 6 के पीई पे और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये जो कंपनी है वो 420 से 425 के लेवल्स पे जाएगी। और अगर हम लंबी अवधि के बारे में बात करें, अगर हम देखें ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हमें आने वाले लेवल्स जो लगते हैं वो लगते हैं 550 रुपीज़ के। सो फ्रेंड्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आईओएल केमिकल के बारे में। आप सभी इस कंपनी के बारे में जो हमारी रिपोर्ट्स थी उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे यहाँ मिल जाएगी, आप प्लीज़ उसको जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। दिस साइड राहुल शर्मा फ्रॉम Equity 99। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।